नमस्कार दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत में मुगल साम्राज्य को एक जबरदस्त झटका था। इस आक्रमण ने लड़खड़ाते लुढ़कते मुगल साम्राज्य को धराशायी कर दिया। भारत में अंग्रेजों के लिए रास्ता ही नहीं खोला, बल्कि भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक और सामाजिक स्थिति का पोल खोल दिया। भारतीय राजे रजवाड़ों के आपसी टकराव, षड्यंत्र, स्वार्थ और सामाजिक विक्रय के ऊपर से पर्दा हटा दिया। 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, तब अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति के रूप में उसके साथ आया था। उसने मुगल साम्राज्य की कमजोरी, ढीलापन और आपसी गुटबाजी को अपनी खुली आंखों से देखा था। उसी समय वह हिंदुस्तान पर आक्रमण कर यहाँ की लचर स्थिति से फायदा उठाकर बादशाह बन जाने का मन बना लिया था। 9 जून 1747 को नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान का बादशाह बनाया गया। कुछ ही समय बाद उसने गजनी, काबुल तथा पेशावर पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 और 1767 के बीच भारत पर 7 बार आक्रमण किया। पंजाब के गवर्नर शाहनवाज खान ने अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। यह निमंत्रण अब्दाली के लिए गोल्डन चांस था। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने सिंध और झेलम को पार किया और लाहौर, सरहिंद पर कब्जा कर लिया, लेकिन सरहिंद के पास वह मुगल सेना से हार कर वापस लौट गया। वह पंजाब को जीत नहीं पाया। 1749 को अब्दाली ने हिंदुस्तान पर दोबारा आक्रमण किया। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर मोइन खान ने उसे आगे बढ़ने से रोका और अधिक सेना की मांग की, लेकिन बादशाह की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। ऐसे में वह अब्दाली को 14,000 रुपये सालाना देने को सहमत हो गया। 1751 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर तीसरा आक्रमण किया। इस बार उसने पंजाब को हरा दिया, लेकिन पंजाब में गड़बड़ी के कारण उसका कब्जा कायम नहीं रह सका। चौथी बार के आक्रमण में अब्दाली ने पंजाब पर फिर से कब्जा कर लिया। उसने 1757 में दिल्ली पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया। लगभग 1 महीने दिल्ली में रहा। इस तरह उसने नादिर शाह की तरह ही दिल्ली में कत्लेआम और लूटमार मचाया। भयानक क्रूरता से वह दिल्ली को कुचलता रहा, निर्दोष लोगों का खून बहाता रहा, चीख पुकार मचाता रहा। कहा जाता है कि उस रक्तपात के बाद 7 दिनों तक यमुना में खून जैसा लाल रंग पानी में बहता रहा। महिलाओं का भी अपमान किया गया, बच्चों को भी निर्दयता से मारा गया। अनगिनत मंदिर के पुजारियों को तलवारों से काट दिया गया। अपार संपत्ति लूट ली गई। मुगल बादशाह का घोर अपमान किया गया। दिल्ली में कत्लेआम और कोहराम मचाने के बाद जलते हुए शहर, सड़ती हुई लाशों को छोड़कर अब्दाली की सेना आगे बढ़ गई। केवल दिल्ली ही नहीं, मथुरा, आगरा सहित सैकड़ों गांवों में कोहराम मचाया गया। कश्मीर, लाहौर, सरहिंद और मुल्तान मुगल बादशाह से छीन लिए गए। 1761 में अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। इसमें मराठों की हार हो गई। होलकर भाग खड़ा हुआ और सिंधिया की सेना भी उसके साथ चली गई। मराठों की हार से भगदड़ मच गई और उसके बाद भयंकर कत्लेआम हुआ। पानीपत की लड़ाई के बाद अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के बादशाह के रूप में मान्यता
दे दी। मुगल बादशाह की ओर से 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष अब्दाली को देने का वचन दिया गया। अब्दाली वापस चला गया। 1764 में छठी बार उसने भारत पर चढ़ाई की, लेकिन उसके अपने देश में गड़बड़ी फैलने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। 1767 में अब्दाली भारत पर 7वां आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं रहा। वह सिखों को पराजित करने में असफल रहा। साथ ही अपने सैनिकों में बगावत की संभावना को देखते हुए उसे वापस लौटना पड़ा। जैसे ही अब्दाली भारत छोड़ा, सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, अहमद शाह के आक्रमण का भारत के इतिहास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उसके आक्रमण से पंजाब में सिखों के उदय का रास्ता साफ हो गया। अब्दाली के आक्रमण से मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया था कि साम्राज्य से वह पंजाब और सिंध छीन लेने में सफल हो गया। पानीपत की लड़ाई में हारने के बाद मराठे पंजाब में अपना साम्राज्य स्थापित करने के मौके से वंचित रह गए। सिखों का रास्ता साफ हो गया। अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को इतना कमजोर और अशक्त कर दिया था कि वह समाप्ति के कगार पर आ गया। अब अंग्रेजों के आक्रमण और सत्ता स्थापित करने के लिए सुनहरा मौका सामने आ गया था। मुगलों के भग्नावशेष पर अंग्रेजी साम्राज्य का महल खड़ा करने की ओर समय इशारा कर रहा था।